नेटवर्क कॉन्सेप्ट की इस क्लास में ये हमारा 7वां वीडियो है और आज के क्लास में हम फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, नेटवर्क क्लासेस, नेटवर्क सिक्योरिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ डीएचसीपी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो सबसे पहले हम फिजिकल, लॉजिकल एड्रेस और नेटवर्क क्लास को समझते हैं। टीसीपी आईपी डेटा को एक नेटवर्क में विस्थापन कराने के लिए 3 प्रकार की एड्रेसिंग प्रयोग में लेते हैं, जिसे फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और पोर्ट एड्रेस कहा जाता है। टीसीपी आईपी डेटा को एक लेन पर घुमाने के लिए डेटा लिंक लेयर से फिजिकल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो डेटा को एक लेन में यानी लोकल एरिया नेटवर्क में घुमाने के लिए डेटा लिंक लेयर से फिजिकल एड्रेस का उपयोग होता है। तो इस प्रकार लेन पर घुमाने के लिए फिजिकल एड्रेस का उपयोग होता है। वहीं लेन से लेन तक डेटा एक ही नेटवर्क पर मूव कराने के लिए लॉजिकल एड्रेस का उपयोग होता है। और अंत में डेटा को एंड टू एंड यानी प्रोसेस टू प्रोसेस तक मूव कराने के लिए पोर्ट एड्रेस का उपयोग की जाती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के एड्रेस फिजिकल, लॉजिकल और पोर्ट एड्रेस का इस्तेमाल की जाती है। तो पहला है हमारा फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहा जाता है। यह एक यूनिक एड्रेस होता है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी में स्टोर रहता है और यह 48 बीट का एड्रेस होता है, जो कि एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड में उपस्थित होता है। इस एड्रेस का प्रयोग डेटा लिंक लेयर में किया जाता है। ओएसआई मॉडल का जो डेटा लिंक लेयर है वहाँ पर इसका प्रयोग की जाती है। यह एड्रेस नेटवर्क में कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है, जिसका बेस होता है 16 यानी हेक्साडेसिमल में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ये मैक एड्रेस है जो हेक्साडेसिमल में है। 0 to 9 और A to F हेक्साडेसिमल का 16 बेस होता है। तो इस प्रकार हर एक कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहा जाता है, जिसके वजह से हर एक कंप्यूटर की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस एक प्रकार का वर्चुअल एड्रेस होता है और यह वर्चुअल मेमोरी में स्टोर रहता है। लॉजिकल एड्रेस हर कंप्यूटर में अलग अलग होता है और उसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस सीपीयू द्वारा जनरेट किया गया होता है और इस तरह के एड्रेस का यूज नेटवर्क लेयर में किया जाता है। तो इस तरह का जो एड्रेस होता है उसे कहाँ पर यूज किया जाता है? नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है, जबकि फिजिकल को डेटा लिंक लेयर में यूज किया जाता था। लॉजिकल एड्रेस एक आईपी एड्रेस होता है, तो इंटरनेट का पता आईपी एड्रेस को कहा जाता है। ये एड्रेस किसी सिस्टम में 32 बीट का होता है। तो आईपी एड्रेस कितना होता है? 32 बीट का होता है। लॉजिकल एड्रेस डेटा को नेटवर्क से नेटवर्क मूव कराने के लिए सपोर्ट करता है तथा एक नेटवर्क पर अद्वितीय यानी कि यूनिक डिवाइस की पहचान कराती है। लॉजिकल एड्रेस का बेस 2 होता है, जो कि 0 और 1 के रूप में प्रदर्शित करता है। अब हम समझते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को यानी आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस उस अद्वितीय नेटवर्क की पहचान करता है जिस नेटवर्क पर वह डिवाइस है। सूचना गंतव्य नेटवर्क पर भ्रमण करती है, जो कि आईपी एड्रेस के भाग पर आधारित होता है। आईपी एड्रेस का होस्ट एड्रेस गंतव्य नेटवर्क पर अद्वितीय नेटवर्क की पहचान करता है। यह तब प्रयोग किया जाता है जब पैकेट नेटवर्क एड्रेस द्वारा बताए गए गंतव्य पर पहुंच जाता है। हम इंटरनेट में कोई भी डेटा भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो वो पैकेट के रूप में होते हैं। तो आईपी एड्रेस उस गंतव्य एड्रेस को पहचान कर उस कंप्यूटर तक डेटा पैकेट पहुंचा देता है। अब हम समझते हैं आईपी क्लास का यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्लासेस को। क्लासफुल एड्रेसिंग IPv4 एड्रेसिंग होती है। अभी वर्तमान में IPv6 भी एड्रेसिंग आ गया है, क्योंकि नेटवर्क डिमांडेड ज़्यादा हो गया है, इसलिए IPv6 भी लॉन्च हो चुकी है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग IPv4 एड्रेसिंग, जिसकी स्थापना के लिए क्लासों के तथ्य का प्रयोग किया जाता है। यह आर्किटेक्चर क्लासफुल आर्किटेक्चर कहलाता है। क्लासफुल एड्रेसिंग में एड्रेस स्पेस को 5 क्लासों में विभाजित किया गया है, ABCDE, जिसमें क्लास D और E को मुख्य प्रयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो पहला है हमारा IP क्लास A। क्लास A एड्रेस में 126 नेटवर्क और 1,67,77,214 होस्ट को आज्ञा देता है।
इस क्लास का पहला ऑक्टेट नेटवर्क एड्रेस के लिए निर्धारित है और बचे हुए 3 ऑक्टेट होस्ट एड्रेस के लिए निर्धारित है। यहाँ ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट का समूह। 8 बिट के समूह को हम ऑक्टेट कहते हैं। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है जो कि 4 ऑक्टेट में होता है। सेकेंड है आईपी क्लास बी। क्लास बी एड्रेस में 16,384 नेटवर्क और 65,534 होस्ट को अनुमति देता है। पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क एड्रेस के लिए निर्धारित होता है और अंतिम 2 होस्ट एड्रेस के लिए। अब हम समझते हैं क्लास सी का। क्लास सी एड्रेस 20,97,152 नेटवर्क और 254 होस्ट को अनुमति देता है। पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क एड्रेस के लिए निर्धारित है और अंतिम ऑक्टेट को होस्ट एड्रेस के लिए निर्धारित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ क्लास ए से क्लास ई के बारे में डिफाइन किया गया है। तो क्लास ए में क्या होता है, 1 ऑक्टेट नेटवर्क को और 3 ऑक्टेट होस्ट को निर्धारित करता है। वही क्लास बी की बात किया जाए तो 2 ऑक्टेट नेटवर्क को और 2 ऑक्टेट होस्ट को निर्धारित करता है। वही क्लास सी के बारे में बात की जाए तो 3 ऑक्टेट नेटवर्क को और 1 होस्ट को निर्धारित की गई। वही क्लास डी के बारे में बात की जाए तो क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए प्रयोग होता है और क्लास ई रिसर्च के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार क्लास ए का बड़े कंपनी द्वारा प्रयोग की जाती है, क्लास बी को मध्यम कंपनी द्वारा और क्लास सी को छोटे कंपनी द्वारा इसका आईपी एड्रेस प्रयोग की जाती है। क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई रिसर्च के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए हम समझते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी नेटवर्क को अनधिकृत यूजर से बचाया जा सके। इसके अंतर्गत उन सभी नियमों और उपायों का पालन किया जाता है जिससे नेटवर्क को सुरक्षित रखा जा सके। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। किसी नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें नेटवर्क की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर कंपोनेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या आईडीएस इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम आदि का प्रयोग करना चाहिए। नेटवर्क सुरक्षा के लिए डेटा को लेने का अधिकार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है और प्रयोगकर्ता को एक आईडी और पासवर्ड दी जाती है जिससे सूचना को सही प्रयोगकर्ता द्वारा ही प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार नेटवर्क सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीएचसीपी। तो डीएचसीपी का पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग रिमोट सर्वर द्वारा होस्ट के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। डीएचसीपी को लोकल नेटवर्क के साथ साथ बड़े नेटवर्क में भी लागू किया जा सकता है। किसी भी नेटवर्क में यदि होस्ट किसी दूसरे होस्ट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो इसके लिए उसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। लेकिन नेटवर्क बड़े होने के कारण हर होस्ट के पास मैन्युअली जाकर आईपी एड्रेस को असाइन करना मुश्किल होता है और इसी परेशानी को हल करने के लिए डीएचसीपी का इस्तेमाल की जाती है। डीएचसीपी एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है। इसका पोर्ट नंबर 67 होता है। तो डीएचसीपी का काम क्या होता है, मान लीजिए 1000 कंप्यूटर का हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है, सबको आईपी एड्रेस देना है, तो सभी कंप्यूटर में जाकर हमें मैन्युअली आईपी एड्रेस देना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। सभी का आईपी एड्रेस याद करना, सभी का आईपी एड्रेस असाइन करना, और इसी मुश्किल काम को दूर करने के लिए डीएचसीपी यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल की जाती है। तो डीएचसीपी सर्वर होते हैं वो ऑटोमेटिक सभी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, हमें मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए हम डीएचसीपी की कार्यविधि को भी समझते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट उपलब्ध सर्वर के लिए डिस्कवर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। यह मैसेज नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकेंड है, इसके बाद सर्वर इस मैसेज को रिसीव करता है और वह क्लाइंट को ऑफर मैसेज भेजता है। ऑफर मैसेज के द्वारा सर्वर खुद की मौजूदगी को शो करता है। इसके बाद क्लाइंट सर्वर को आईपी एड्रेस और दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है और इसके बाद सर्वर क्लाइंट को एक यूनिकास्ट एक्नॉलेजमेंट मैसेज के द्वारा इन्फॉर्मेशन भेजता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार से डीएचसीपी की कार्यविधि होती है। चलिए हम डीएचसीपी के एडवांटेज समझ लेते हैं। तो इसके द्वारा किसी नेटवर्क में नए क्लाइंट को ऐड करना बहुत ही आसान हो जाता है। डीएचसीपी के कारण आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। इसके इस्तेमाल करने से हमें आईपी एड्रेस के लिस्ट को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमें होस्ट को किसी दूसरे नेटवर्क में मूव करते हैं तो डीएचसीपी उसे नया एड्रेस असाइन कर देता है।
पहले इसका कुछ डिसएडवांटेज को भी समझ लेते हैं। तो इसमें इंटरनेट की गतिविधि को ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है और कभी कभी होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करते वक्त आईपी एड्रेस के मध्य टकराव यानी कॉलिजन होने की समस्या भी हो सकती है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने जाना फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और नेटवर्क क्लासेस के बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ डीएचसीपी के बारे में। अगले क्लास में हम ओएसआई मॉडल, प्रोटोकॉल के बारे में, सबनेटिंग के बारे में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर।